अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सावन भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या चढ़ाना चाहिए, तो शायद आपका उत्तर होगा बेलपत्र, जल, दूध, भांग, धतूरा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सबसे भी ज्यादा प्रिय एक ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने के बाद आपके जीवन में वह परिवर्तन शुरू हो सकता है जो वर्षों की पूजा से भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये चीज बाजार में नहीं मिलती, ये आपके ही भीतर है। तो आखिर वो क्या है? भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है, लेकिन क्या केवल वही है? जिस शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने हमें चेतना दी, सही और गलत का विवेक दिया, निर्णय लेने की शक्ति दी, क्या वो केवल मंदिर में बैठकर हमारी पूजा का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो हमारे भीतर भी हैं? हमारे शास्त्रों में कहा गया, शिव के बिना शरीर शव है। बस एक मात्रा का अंतर है, शिव और शव। जब तक चेतना है तब तक शिव है, जब चेतना चली जाती है तो वही शरीर शव कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस शिव को हम मंदिरों में खोजते हैं, उनका एक अंश हमारी चेतना के रूप में हमारे भीतर भी विराजमान है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर शिव हमारे भीतर ही बैठे हैं, तो क्या उन्हें ये पता नहीं कि हम कैसे जी रहे हैं? जब हम किसी का अपमान करते हैं, जब हम माता पिता का अनादर करते हैं, जब हम किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, जब हम किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, जब हम छल कपट और धोखा करते हैं, क्या उस समय हमारे भीतर बैठा शिव ये सब नहीं देख रहा? सब देख रहा है, क्योंकि वही हमारी अंतरात्मा है। फिर हम सावन आने का इंतजार करते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे वर्ष आपका अपमान करे, आपके बारे में गलत बोले, आपको कष्ट पहुंचाए और फिर एक दिन आपके लिए उपहार लेकर आ जाए, क्या केवल उस उपहार से आपका मन बदल जाएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु से पहले भावना देखी जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव केवल हमारे हाथ में रखा जल नहीं देखते, वो हमारे भीतर बह रही भावना भी देखते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि जल, बेलपत्र या पूजा का कोई महत्व नहीं है। उनका अपना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। लेकिन यदि मन में करुणा नहीं, यदि व्यवहार में सत्य नहीं, यदि हृदय में प्रेम नहीं, तो बाहरी पूजा अधूरी रह जाती है। तो इस सावन शिव को सबसे पहले क्या चढ़ाइए? अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपनी कटुवाणी, अपना छल, अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष। यही वह अर्पण है जो सचमुच शिव को प्रिय है। और जब इनके स्थान पर प्रेम आएगा, करुणा आएगी, विनम्रता आएगी, दूसरों के लिए सम्मान आएगा, तब आपके भीतर का शिव जागने लगेगा। जब हम अपने विवेक का उपयोग करके अपने व्यवहार को बदलते हैं, तब हमारी पूजा जीवंत हो जाती है। तो इस सावन अगर सच में शिव का आशीर्वाद चाहते हो, तो जल भी चढ़ाओ, बेलपत्र भी चढ़ाओ, मंत्र भी जपो, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर के क्रोध को शिव के चरणों में रख दो, अपने अहंकार को अर्पित कर दो, अपने कटु शब्दों को त्याग दो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही भक्ति है, और जहाँ सच्ची भक्ति है वही शिव स्वयं प्रकट होते हैं। याद रखिए, शिव को सबसे प्रिय बेलपत्र नहीं, बल्कि एक निर्मल हृदय है। यही वह अर्पण है जो आपके जीवन में वह परिवर्तन ला सकता है जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे हैं।